अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। बशीर मेमन, पार्टी के साथ चलो या पीर पागारा के पास चले जाओ। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा की जानिब से ये बयान आने के बाद बशीर मेमन ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। बशीर मेमन ने क्या फैसला किया है ये मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। मुस्लिम लीग नून सिंध में इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। आए रोज खबरें आती है कि मुस्लिम लीग नून टुकड़ों में बिखर गई है, तकसीम हो गई है। पार्टी में एक नहीं तीन धड़े। एक धड़ा मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का, एक धड़ा खियलदास कोहिस्तानी गवर्नर नियाल हाशमी का। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून सिंध के मरकजी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने अपनी पार्टी के सूबाई सदर बशीर मेमन से मुतल्लिक एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्ट सूबाई सदर बशीर मेमन को तनकीद का निशाना बनाया और उनको तनबीह की कि बशीर मेमन साहब, अगर आपको नून लीग में चलना है तो पार्टी के साथ चलना होगा। दीगर सूरत अगर आप चाहें तो आप पीर पागारा के पास जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शाह मोहम्मद शाह डायरेक्ट अपनी पार्टी के सूबाई सदर बशीर मेमन को मुखातिब होकर कह रहे थे, अगर रह सकते हो रहो, नहीं रह सकते हो तो चले जाओ दूसरी पार्टी में, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये शाह मोहम्मद शाह साहब कौन है, उनकी सियासी तारीख क्या रही है, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग कहानी है। मुबैना तौर पर शाह मोहम्मद शाह के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि ये ना खुद काम करते हैं ना किसी और को काम करने देते हैं। हमेशा ऐसा ही करते हैं जैसा इन्होंने चंद रोज पहले इस्लामाबाद में किया। अपनी पार्टी के सूबाई सदर बशीर मेमन को आड़े हाथों ले लिया। हालांकि बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में नए, लेकिन वो सिंध की सियासत में नए नहीं है। उन्होंने सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा टफ टाइम दिया। किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मैं याद दिलवा देता हूँ कि बशीर मेमन ने मटियारी डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी का जीना आराम कर दिया था। 2013 का इलेक्शन हो या 2018 का इलेक्शन हो, मटियारी में बशीर मेमन ने एक ज़बरदस्त इत्तेहाद बनाया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को टफ टाइम दिया। उस इलेक्शन में बज़ाहिर तो वो इलेक्शन जीते हुए थे, लेकिन उस वक्त जो सिस्टम बना 13 और 18 के इलेक्शन में, तो वो जीते हुए इलेक्शन भी हार गए। तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने में बशीर मेमन हमेशा आगे आगे रहे और उनकी सियासत भी अगेंस्ट पीपल्स पार्टी रही है, क्योंकि वो जो पीपल्स पार्टी की सिंध में पॉलिसीज है वो उनसे इत्तेफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। सूबाई सदर बनने के बाद मुस्लिम लीग नून में उनके खिलाफ भी साजिशें उभरना शुरू हो गई और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ इत्तेहाद बनाए, धड़े बनाए अपनी पार्टी में और कोशिश की कि बशीर मेमन को दीवार से लगाया जाए। लेकिन पार्टी की मरकजी क़यादत, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का बशीर मेमन पर मुकम्मल एतमाद पहले दिन से भी था और आज भी है। लेकिन चंद रोज पहले जो शाह मोहम्मद शाह ने बशीर मेमन से मुतल्लिक जो बयान दिया कि अगर आपको पार्टी में रहना है तो पार्टी के साथ चले, नहीं तो आप पार्टी छोड़ दें, तो ज़राए ने बताया कि इस बयान के बाद बशीर मेमन ने भी फैसला कर लिया है और शाह मोहम्मद शाह और दीगर जो पार्टी में उनके मुखालफिन हैं उन तक भी मैसेज कन्वे कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि बशीर मेमन कहीं नहीं जा रहे। बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में रहेंगे, मुस्लिम नून में रहकर ही सिंध की खिदमत करेंगे, मुस्लिम नून में रहकर ही सिंध में सियासत करेंगे, मुस्लिम नून में रहकर ही उन पार्टी रहनुमाओं का डटकर मुकाबला करेंगे जो चाहते हैं कि किसी तरह बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून छोड़ दे और उनके लिए मैदान साफ हो जाए और फिर वो ओहदे लें। लेकिन ज़राए का कहना है कि बशीर मेमन ने हतमी फैसला कर लिया है कि कहीं भी नहीं जाना। बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर
کہ بشیر میمن فنکشنل لیگ جوائن کرنے والے ہیں، پیر پاگارا سے ملنے والے ہیں، اب وہ مسلم لیگ نون کو الوداع کر کے فنکشنل لیگ جوائن کریں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں بشیر میمن کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ بشیر میمن کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں رہیں گے۔ قائد میاں محمد نواز شریف، پرائم منسٹر شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ وہ رہیں گے اور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی مستقل طور پر سیاست کریں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ بشیر میمن مسلم لیگ نون چھوڑ دیں تو شاید وہ خواب کبھی ان کا پورا نہ ہو، اور بشیر میمن نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی مجھے کہیں نہیں جانا ہے، جو بھی چاہے میرے متعلق جو بھی بیان دے، جب تک پارٹی قیادت کا میرے اوپر مکمل اعتماد ہے، میں مسلم لیگ نون میں رہوں گا، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی سندھ میں سیاست کروں گا۔ ہاں، جب پارٹی قیادت نے حکم دیا، جب پارٹی قیادت کا اعتماد میرے اوپر سے ختم ہوا، پھر میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن فی الحال میں کہیں نہیں جا رہا، اور جو مجھے دوسری جگہ بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں رہوں گا، مسلم لیگ نون میں رہ کر ہی سندھ میں سیاست کروں گا۔ نہ صرف پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دوں گا، لیکن مسلم لیگ نون میں رہ کر جو مسلم لیگ نون میں بیٹھ کر پارٹی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ پیپلز پارٹی سے فائدے لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میں دیوار بنا ہوا ہوں اور ان کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ تو خبر یہ ہے کہ بشیر میمن کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں ہی رہیں گے اور اسی پلیٹ فارم سے سندھ میں سیاست کرتے رہیں گے۔ انسائیڈ سٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔